भारतीय सिनेमा के सुप्रसिद्ध संगीतकार नौशाद ने मुंबई के नानावती अस्पताल में आखिरी सांस ली। नौशाद का जन्म 25 दिसंबर 1919 में हुआ था और वे 30 के दशक में किस्मत आजमाने फिल्म नगरी मुंबई चले आए थे, जहां उन्होंने बहुतों की किस्मतें बनाई। संगीत की दुनिया में नौशाद के सराहनीय योगदान के लिए उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी मिला। सुनिए रूपा झा की श्रद्धांजलि। आपको नगमों की जान अहले नजर यूं ही नहीं कहते, आपके गीतों को दिल का हमसफर यूं ही नहीं कहते। नौशाद साहब ने ये बातें किसी और के लिए लिखी थी, पर क्या ही पता था कि उनकी कलम से निकले एहसास उनके ही संगीत के लिए बिल्कुल ठीक बैठेंगे। तेरी महफिल में किस्मत आज़मा कर हम भी देखेंगे, घड़ी भर को तेरे नजदीक आकर हम भी देखेंगे, घड़ी भर को तेरे नजदीक आकर। संगीत की महफिल में नौशाद साहब ने किस्मत आजमाई और बाकी जो उसके बाद लिखा गया और हुआ वो हमारी आपकी जिंदगी को कई खूबसूरत सुरीले नगमों की सौगात दे गया। बाकी नामों के अलावा लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों को भी नौशाद साहब ने ही हमारे सुख दुख से जोड़ा। लता मंगेशकर को पहचानने का श्रेय नौशाद साहब को जाता है और इसीलिए लता जी के लिए उनका संगीत बहुत खास है। उनका म्यूजिक मैं बिल्कुल अपने इंडिया का म्यूजिक समझती हूँ, भारत का, क्योंकि उनके म्यूजिक में क्लासिकल म्यूजिक था, हमारा ही म्यूजिक था। वो जब डेट लेते थे तो उस डेट से पहले कम से कम 7-8 दिन तो रिहर्सल होती थी और वो बहुत पर्टिकुलर थे कि बोल ऐसे ही कहने चाहिए, गाने में हरकतें तान जो है वो ऐसी ही होनी चाहिए। तो हर गाने में एक तरह से हमें ऐसा लगता था कि नौशाद साहब का गाना है, अरे बाप रे, जरा ठीक से गाना पड़ेगा। बेकस पे करम कीजिए सरकार मदीना। 1940 में बनी फिल्म प्रेम नगर से नौशाद साहब का पहला अपने बलबूते पर किया गया काम सबके सामने आया, लेकिन उन्हें पहचान 1942 में बनी शारदा फिल्म से मिली और फिर 1944 में बनी रतन, जिसने उन्हें संगीत की दुनिया का रतन बना दिया, बेताज बादशाह। फिर तो 60 से भी अधिक फिल्मों में संगीत निर्देशन दिया नौशाद साहब ने और उनके संगीत को फिल्म के पर्दे पर अपने अभिनय से जिया दिलीप कुमार ने। आज वे कुछ भी कहने में असमर्थ दिखे। I'm very sad, very very sad. We have been very close friends. मैं परसों भी उनके साथ था, उससे पहले भी उनके साथ था, खाली कल नहीं था जबकि उनकी तबीयत जरा खराब थी, वो नर्सिंग होम में थे। उनकी जिंदगी में बहुत से खूबसूरत चैप्टर्स थे, अब क्या करें। अब मैं उसमें जाऊंगा तो मेरी तबीयत खराब होगी। मुगले आजम, मदर इंडिया, गंगा जमुना, मेरे महबूब वगैरह वगैरह, इन सब फिल्मों के जरिए नौशाद साहब ने हिंदी फिल्मी संगीत में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की खुशबू बिखेरी। कहते हैं मैंडोलिन और बांसुरी जैसे वाद्यों का उपयोग फिल्मी संगीत में उन्होंने ही शुरू किया। एक संगीत प्रेमी हो या हिंदी फिल्मों का दीवाना, अपने सुख दुख में उन गीतों से अपनी जिंदगी को रोशन करने वाला हो या फिर कोई भी आम हिंदुस्तानी, आज नौशाद साहब के नहीं रहने से हम सब की दुनिया के सरगम से मानो एक सुर कहीं टूट गया। लता मंगेशकर हम सब की बातों को, हमारे इस दुख को अपने लहजे में रखती हैं। देखिए, म्यूजिक डायरेक्टर के नाते मैं तो ऐसा ये एक ही कह सकती हूँ कि जो म्यूजिक का जो एक युग था, जो हमारे म्यूजिक का, वो आज नौशाद साहब के साथ खत्म हो गया। आज भी मैं बहुत इस बात में अपने आप को बहुत लोनली फील करती हूँ। तूने ही सदा दी है, तूने ही बुलाया है। संगीतकार नौशाद को रूपा झा की श्रद्धांजलि।